हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। देखिए, हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशंस एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। इसका टॉपिक है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कुछ खास नहीं है, आप इस एक्सरसाइज को पहले भी लगा चुके हैं। डिफरेंशिएशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव था उसी से मिलता जुलता ही है ये, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का मतलब ए बी सी डी टाइप के एल्जेब्रिक नंबर में इस कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ए बी सी डी आ रहे हैं तो वो जनरल सॉल्यूशन के नाम से होगा। And the solution obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constants is called a particular solution of differential equation। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ए बी सी डी की कुछ वैल्यूज़ निकाल करके उसमें पुट कर दी हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस बेस पे दो चीज़ें हमको समझनी है। इस पे दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस के हैं। 1 मार्क में ये क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होंगे, तो आपको क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जितना ऑर्डर होगा उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। मान लीजिए कि ऑर्डर उसका 4 है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 4 होंगे। ऑर्डर 3 है तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। और दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपसे डिस्कस कर रहा है तो वो 0 होंगे, क्योंकि हम ए बी सी डी की वैल्यूज़ दे चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको इन दो लाइनों से समझ में आ जाते हैं। आप इसको नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद। दो तीन क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिएगा इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इन्होंने, y इज इक्वल टू ई रेज्ड एक्स प्लस 1, और आपको प्रूव करना है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। तो देखिए इसको, y डैश डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y डैश हो जाएगा ई रेज्ड एक्स, 1 का 0 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिख देंगे तो सही रहता है। y डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेज्ड एक्स। अब ये देखिए ई रेज्ड एक्स किसके इक्वल है, y डैश के, तो यहाँ पे y डैश पुट कर दीजिए। देयरफॉर y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है, y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। आपको इसमें प्रूव करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2, c का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इस तरीके से आपका सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। इस पर भी आपको y डैश तक ही जाना है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स, देयरफॉर y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये आपका प्रूफ हो जाता है। कोई नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको सेट करना आना चाहिए। y इक्वल टू √1 + x², डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश हो जाएगा 1/2 √1 + x² इंटू 1 + x² का फर्दर डिफ्रेंशिएशन 2x, x/√1 + x²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको y भी लाना है, इसमें √1 + x² का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। पुट √1 + x² इक्वल टू y, देयरफॉर y डैश इक्वल टू xy/1 + x²। बस ये आपका प्रूफ हो जाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा आते भी नहीं हैं, केवल आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। y इक्वल टू ax है, इसमें भी केवल आपको y डैश तक ही जाना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश इक्वल टू आपका a आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन लाना है उसमें a नहीं आ रहा है, यहाँ से a हटा दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। पुट a इक्वल टू y/x बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए y डैश इक्वल टू y/x आ गया, देयरफॉर xy डैश इक्वल टू y। बस यही आपको प्रूव करना है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा इसका। इसमें दिया था y इक्वल टू x sin x। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको केवल y डैश तक ही जाना है इसमें। तो y डैश इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस sin x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब देखिए जो आपको प्रूव करना है उसमें कहीं पर भी cos और sin नहीं लाना है। तो यहाँ पे हमको ये समझना होता है कि जब जिस क्वेश्चन में जो भी सॉल्यूशन लाना है, जो चीज़ नहीं आ रही उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो अब एलिमिनेट करने के लिए हमने cos x को लिख दिया √1 - sin² x प्लस sin x, एंड sin x की वैल्यू यहाँ से देखें तो y/x बनती है। तो sin x इक्वल टू y/x बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x √1 - y² प्लस y/x। एलसीएम ले लीजिए, तो x² - y² हो जाएगा और x² √ से बाहर आके x हो जाएगा और प्लस y/x। x एलसीएम ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, बस सॉल्व हो जाता है। आप इन क्वेश्चंस को नोट करें। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 7, xy इक्वल टू log y प्लस सी। देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब हम जाएंगे तो यहाँ पे बाई पार्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन y डैश प्लस y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू log y का 1/y इंटू फर्दर डिफ्रेंशिएशन आपका y डैश आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर xy डैश प्लस माइनस या y डैश/y इक्वल टू -y, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेते हैं, तो y डैश इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो x - 1/y इक्वल टू -y। एलसीएम लेंगे तो xy - 1/y इक्वल टू -y। माइनस इसमें कॉमन कर ली क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये 1 - xy हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो ये देखिए y डैश इक्वल टू ये y² हो जाएगा और ये 1/1 - xy नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके बहुत सिंपल से है, आपको जो प्रूव करना है उस पर निगाह रखनी पड़ेगी कि हमको लाना क्या है। ये नहीं हम रैंडमली चलते चले जाएँ आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो सेट करना है वो सेट करना। तो सेट करने का तरीका देखिएगा, इसमें कोई चैनल नहीं है उसका कि जिससे कि आप उसको सेट करते जाएंगे। आप उसको रैंडमली देखेंगे कि हमको लाना क्या है, सेट क्या करना है, वो उस हिसाब से काम होगा। नेक्स्ट है y - cos y इक्वल टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y डैश cos y का माइनस साइन y तो प्लस साइन y इंटू वाई डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये
मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई वाई। क्यों किया मैंने? क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसमें बाहर वाई आ रहा है, तो इसलिए दोनों साइड में वाई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई इधर आ गया, ये वाई वाई डैश हो गया, ये वाई साइन वाई वाई डैश इक्वल टू वाई। इसमें से वाई डैश कॉमन कर लिए, तो वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल टू वाई। अब देखिए वाई जो प्रूव करना है उसमें वाई साइन वाई लाना था, इसलिए इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। अब एक कॉस वाई प्लस एक्स, तो हमको ये वाई हटाना है, वाई की वैल्यू अब यहाँ से निकालेंगे तो एक्स प्लस कॉस वाई बनती है, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का 1 हो गया, वाई का वाई डैश, टेन इनवर्स वाई का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन जब आते हैं तो उसमें वाई का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो उसके साथ में डी वाई ओवर डी एक्स या वाई डैश आपको लिखना है, क्योंकि ये दोनों मिक्स होके चल रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आपके सामने आएगा, तो देखिए 1 प्लस वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश कॉमन कर लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो और एलसीएम यहाँ भी ले लेंगे, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा यहाँ पे, प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था 10th, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई डैश निकालिए, तो 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फर्दर डिफ्रेंशिएशन -2x, 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका ये यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस लगा देंगे तो x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको देखना है कि यहाँ पे ये नहीं आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आपके पास y है, तो वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो माइनस एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा, एंड एक्स माइनस एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमको थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस का है, इसको समझना है। जो हमने 2 डेफिनेशन लास्ट में लिखी हैं उन्हीं के बेस पर है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर 4 है तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 4 होंगे, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, 11 का ऑप्शन डी आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। 3rd ऑर्डर आता है लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, यहाँ ध्यान देना है। गलती जल्दी में यही होगी कि आप उस पर 3 पे टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन भी दे रखा है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मैंने बताया था कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन डी। ये समझना था इसमें, इसलिए मैंने वो 2 डेफिनेशन आपको समझाई हैं, आप उसको नोट करें। बाकी ये सारा काम आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में आ रही है वो है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेबल्स। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर हम इनको बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो हम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मेरी बात को समझिएगा, आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तरीका क्या होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप फर्स्ट और सेकंड लगा ली, तब 10-15 मिनट की एक्सरसाइज हैं। आप वीडियो लेंथ भी देखेंगे तो 15 मिनट की आ रही। थोड़ा इसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो पॉज करके लिखा था जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। आप इनका सॉल्यूशन देख रहे हैं, मुश्किल से 20-25 मिनट, आधा घंटा आप मान लीजिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और उसके बाद जो एक्सरसाइज आ जाएगी वेरिएबल सेपरेबल, उसको हमें समझना है। और मेरा ये कहना है कि जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आप उस टॉपिक को समझ लीजिएगा। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन आपका दमदार रहना चाहिए।
फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये किस टाइप का, इसमें 5 टाइप आ रहे हैं आपके सामने, जो आपकी 2 एक्सरसाइज आगे आने वाली हैं, 3 एक्सरसाइज। उन 3 एक्सरसाइज में 5 टॉपिक हैं। उन 5 टॉपिक को हमें समझना है। वो जैसे ही समझ में आएंगे, एक्सरसाइज आपके हाथ में होगी। एक्सरसाइज लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो 5 टॉपिक के तरीके क्या हैं वो आपको कैच कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा। कोशिश हम कल ही के लिए करेंगे, लेकिन कुछ बिजीनेस है फिर भी। तो आप देखिए इसको, एक्सरसाइज लगाइए। एंड मेरी एक से आपसे रिक्वेस्ट भी है, हमने आपसे बार बार कहा है कि आप टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, तो आप मेरा साथ दीजिए, आपका साथ देते हैं, दोनों लोग हाथ से हाथ मिला के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देश को आगे ले चलेंगे। आप ही कर्णधार हैं, हम लोग तो आपके सपोर्टर हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा बात करना, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।